हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस क्लास में सोल्व करेंगे सेट नंबर 4 का। ये है पार्ट नंबर 5। एसएससी दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो बेस्ड हैं एडिक्विटी एग्जाम पैटर्न के ऊपर। जो बेस्ड है वो क्वेश्चन दोस्तों जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं उसके ऊपर। जिस टाइप के क्वेश्चन एसएससी में पूछे हैं एडीपीटी ने उसी टाइप के क्वेश्चन रहने वाले हैं। इससे पहले सेट 3 सेट हमने कंप्लीट किए थे और सेट नंबर 4 के भी हमने 4 पार्ट कंप्लीट किए थे। पहले पार्ट में 20 क्वेश्चन जीके, फिर 20 क्वेश्चन 21 to 40 मैथ, फिर उसके बाद 25 क्वेश्चन रीजनिंग के, और फोर्थ पार्ट में इंग्लिश लैंग्वेज कवर किया था। इस मिनिस्ट्रियल पोस्ट में इंग्लिश लैंग्वेज भी आता है, वो भी क्वेश्चन हमने कवर किए थे। अभी है इसका सेट नंबर 4 का पार्ट नंबर 5। 10 क्वेश्चन लास्ट पार्ट में रहते हैं कंप्यूटर के, क्वेश्चन नंबर 91 to 100 तक। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? आपको ध्यान रखना है, गूगल दोस्तों सर्च इंजन में आता है, याहू भी आता है, विंग भी आता है। लेकिन क्रोम क्या है, एक वेब ब्राउजर है। ठीक है ना। क्रोम आता है वेब ब्राउजर के अंदर। बाकी इनको बोला जाता है सभी को, जैसे गूगल तो आपको पता ही होगा, याहू, विंग, सारे सर्च इंजन इनको बोला जाता है। लेकिन क्रोम आता है वेब ब्राउजर में। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय आईटी कंपनियां हैं? अब जो भारत की है इनमें से वो है एचसीएल और टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, और एचसीएल मीन्स टेक्नोलॉजीज, सॉरी, हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म होती है एचसीएल की। ये दोनों आईटी कंपनी है इंडिया की। और आपको ध्यान रखना है टीसीएस का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों ये है, टीसीएस का हेडक्वार्टर है ये मुंबई में है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये नोएडा उत्तर प्रदेश में है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 93। निम्नलिखित में से क्या समानता है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट? अब आपको पता ही होगा सारे की सारी, जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, सारी की सारी दोस्तों क्या है, ये सभी की सभी सोशल नेटवर्किंग साइटें हैं। सभी सोशल नेटवर्किंग साइट्स के नाम है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 94। दैनिक संचालन के लिए लैपटॉप पर आमतौर पर प्रयुक्त होने वाले इनपुट डिवाइस कौन से हैं? आमतौर पर जो इनपुट डिवाइस यूज करते हैं हम कंप्यूटर में, आपको पता ही होगा, इनमें से कीबोर्ड और माउस का यूज किया जाता है। हम इनपुट देते हैं, कीबोर्ड से हमें आउटपुट मिलती है। तो यहाँ से राइट आंसर होगा यहाँ पे इसका ऑप्शन थर्ड, कीबोर्ड और माउस का सामान्य तौर पे ज्यादा यूज किया जाता है लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर। क्वेश्चन नंबर 95। कृत्रिम ज्ञान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, निम्नलिखित में से किसके लिए विज्ञान, यहाँ पे लिखा हुआ है विज्ञान इंजीनियरिंग है। ठीक है, ये मिसिंग है कुछ यहाँ पे। तो यहाँ पे एआई का आपको बताना है, एआई इनमें से किसके लिए क्या है दोस्तों, एक विज्ञान और इंजीनियरिंग है। अब एआई का यूज किया जाता है बुद्धिमत्तापूर्ण मशीनें बनाने के लिए। मतलब कि जैसे रोबोट बनाए जा सकते हैं एआई से, जो इंसानों की तरह काम करेंगे, तो ये अपने आप में ठीक है। मानव की तरह सोचने वाले कंप्यूटर बनाने के लिए दोस्तों ये भी अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है। एआई का यूज दोनों के लिए किया जा सकता है या किया जाता है। राइट आंसर होगा ए और बी दोनों, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 96। एमएस वर्ड में क्योरस टूल का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये आता है रिव्यू टैब में आता है। जैसे कि जो ऑप्शन यूज करते हैं हम स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करते हैं, वैसे ही ये ऑप्शन होता है। थियरसिस का भी ऑप्शन होता है। और इसमें जो चेंज किया जाता है एंटो और साइनो, मतलब कि अगर आपको वर्ड के किसी भी वर्ड के आपको सिनोनियम चेक करने हैं, या फिर आपको चाहे साइनो चेक करने हैं सिनोनियम, या फिर आपको एंटो चेक करने हैं एंटोनियम, मतलब कि तो इसके लिए यूज किया जाता है क्यूरेसिस का। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। समानार्थी तथा विलोम, मतलब अपोजिट, सिनोनियम और एंटोनियम शब्द को चेक करने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 97। किसी डॉक्यूमेंट एमएस ऑफिस में डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? अब डेटा को मान लो आपकी फाइल कहीं पड़ी है या टेक्स्ट है, कहीं पे दूसरी जगह आपको लेके जाना है, तो आप यूज करोगे कंट्रोल प्लस एक्स का।
कंट्रोल प्लस दोस्तों एक्स का यूज करोगे, ये दबाओगे तो वहाँ जो जहाँ पे वो फाइल होगी यहाँ से हट जाएगी आपकी फाइल। और जहाँ पर इसको पेस्ट कर दोगे, कंट्रोल प्लस पी दबा दोगे जहाँ पे पेस्ट कर दोगे, तो वहाँ जो फाइल की लोकेशन है वो चेंज हो जाएगी। कंट्रोल प्लस कॉपी का यूज करते हैं हम, जैसे कि कॉपी करने के लिए मान लो फाइल यहाँ पे भी चाहिए आपको और यहाँ पे भी चाहिए, ठीक है, मतलब यहाँ पे कॉपी किया तो यहाँ पे ले आए, वो यहाँ पे भी रहेगी यहाँ पे भी रहेगी, लेकिन कंट्रोल प्लस एक्स करने से यहाँ से वो हट जाएगी, यहाँ से क्या हो जाएगी, हट जाएगी, और कहाँ चली जाएगी, जैसे यहाँ चली जाएगी दूसरी पोजीशन पे, लोकेशन चेंज हो जाएगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, कट एंड पेस्ट का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट इफेक्ट एमएस पावर पॉइंट फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे देखो, एमएस पावर पॉइंट में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में दोस्तों अंडरलाइन आता है, जैसे आपको वर्ड को अंडरलाइन करना हो, करना हो, स्ट्राइक थ्रू करना हो, ये सारे ऑप्शन आते हैं, लेकिन एम्बोस नहीं आता है, ये गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, ध्यान रखेंगे, फ़ॉन्ट इम्पैक्ट एमएस पावर पॉइंट फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स में कौन-कौन से आते हैं, अंडरलाइन भी आता है, शैडो भी आता है, स्ट्राइक थ्रू भी आता है, एम्बोस नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 99, एमएस ऑफिस में फॉर्मेटिंग टूलबार पर फ़ॉन्ट साइज टूल में डैश सबसे छोटा तथा डैश सबसे बड़ा फ़ॉन्ट साइज होता है, कौन से में, एमएस ऑफिस फॉर्मेटिंग टूलबार में। सबसे दोस्तों जो मैक्सिमम साइज होता है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा पूछा है, सबसे छोटा जो साइज की रेंज होती है, सबसे छोटा होता है 8 और सबसे मैक्सिमम साइज होता है 72, ये आपको ध्यान रखना है। पावर पॉइंट में आपको ध्यान रखना है मैक्सिमम 96 तक जाएगा, और वैसे ही एमएस एक्सेल में होता है, यहाँ पे भी होता है 8 से 72 तक, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम। और एमएस ऑफिस में मिनिमम मैक्सिमम, ऑप्शन राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, 8 होगा मिनिमम, मैक्सिमम होगा 72 72। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित युग्म दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा युग्म शेष से बिना अलग, बताना है सबसे अलग इनमें से कौन सा है। अब देखिए, वाईफाई के लिए मॉडेम का यूज किया जाता है, फाइल दोस्तों सेव करने के लिए हार्ड ड्राइव का यूज किया जाता है या हार्ड ड्राइव में सेव कर सकते हैं, चार्जिंग के लिए केबल का यूज किया जाता है, लेकिन क्रोम केबल यहाँ पे रिलेशन नहीं है। क्रोम क्या है, एक वेब ब्राउजर है। क्रोम जैसे गूगल क्रोम क्या है, अपने आप में एक वेब ब्राउजर है, और यहाँ पे केबल लिखा हुआ है, ये आपस में मैच नहीं है, ये अलग है सबसे। राइट आंसर होगा ऑप्शन जिसमें बी है, ऑप्शन थर्ड, ये डिफरेंट है। ठीक है, क्रोम से रिलेटेड याद रखोगे आप, गूगल क्रोम, जिसे आमतौर पे क्रोम के नाम से जाना जाता है, ये गूगल द्वारा डेवलप किया हुआ दोस्तों ये ब्राउजर है, जो 2008 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए इसको जारी किया गया था, डिजाइन किया गया था, और बाद में इसको लिनक्स, मैकिन्टोश, आईओएस, एंड्रॉयड, इन सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इसको पोर्ट कर दिया गया था 2018 में। सबसे पहले 2008 में किसके लिए इसको डिजाइन किया गया था, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लिए।